क्या आपने कभी ऐसी किसी चिट्ठी के बारे में सुना है जो चिट्ठी एक ऐसे इंसान के लिए लिखी गई थी जो उस वक्त इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था। उसके पैदा होने के ठीक 400 साल पहले वो खत लिखा गया था। वो चिट्ठी एक हाथ से दूसरे हाथ, बाप के हाथ से बेटे के हाथ में घूमती रही, सिर्फ और सिर्फ उस एक खास इंसान के इंतजार में। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक हैरान कर देने वाला सच है। एक ऐसा ताकतवर बादशाह जो अल्लाह के घर को तोड़ना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसे दुनिया के सबसे पहले मुसलमानों में से एक बना दिया। आज हम सुनेंगे यमन के राजा तुब्बा और उनकी उस ऐतिहासिक चिट्ठी की कहानी जो सैकड़ों साल का सफर तय करके हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में पहुंची थी। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखिएगा, क्या इस चिट्ठी के बारे में आप पहले जानते थे या आज पहली बार सुन रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से बहुत बहुत साल पहले। तब दुनिया आज जैसी नहीं थी। एक तरफ रोमन साम्राज्य, दूसरी तरफ फारस का साम्राज्य। ये दो बड़ी ताकतें दुनिया पर राज कर रही थीं, लेकिन इनके बीच यमन के खूबसूरत पहाड़ों में एक सल्तनत थी जिसका नाम था हिमयर। उस हिमयर राज्य के तख्त पर बैठा था एक बहुत ही ताकतवर राजा। उसका नाम था तुब्बा अबू करीब। उस जमाने में यमन के राजाओं को तुब्बा कहा जाता था। राजा तुब्बा बहुत ही निडर और ज्ञान का भूखा था। तुब्बा की एक अजीब आदत थी, वो जब भी कोई देश जीतता तो वहां का सोना चांदी या हीरा मोती उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। वो उस देश के सबसे बुद्धिमान 10 लोगों को ढूंढता और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता। जरा सोचिए, जंग जीतने के बाद वो दौलत नहीं, ज्ञानी लोग ढूंढता था। ऐसे करते करते उसके पास दुनिया भर के 4000 सबसे बड़े ज्ञानी लोग जमा हो गए। इनमें कोई सितारों का इल्म जानता था, कोई बड़ा हकीम था तो कोई बड़ा पंडित। तुब्बा जहां भी जाता ये 4000 ज्ञानी लोग उसके साथ साए की तरह चलते। एक दिन तुब्बा अपने इस विशाल सेना और 4000 पंडितों को लेकर मक्का की तरफ निकला। रेगिस्तान की धूल उड़ाते हुए जब उसकी फौज मक्का के पास पहुंची तो तुब्बा ने सोचा दूसरे शहरों की तरह मक्का के लोग भी उसके डर से कांपेंगे, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे। लेकिन मक्का में पैर रखते ही तुब्बा हैरान रह गया। मक्का के लोगों ने उसे देखकर जरा भी डर नहीं दिखाया, न उन्होंने उसका स्वागत किया, न सर झुकाया। तुब्बा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। गुस्से से उसका बदन जलने लगा। उसने चीखकर अपने वजीरों से कहा, क्या ये जानते नहीं मैं कौन हूं? मेरी इतनी बड़ी फौज देखकर भी इन्हें डर क्यों नहीं लग रहा? पंडितों ने पता लगाकर बताया, महाराज गुस्सा मत कीजिए, ये गांव के सीधे साधे लोग हैं, बाहर की दुनिया की खबर ये नहीं रखते, ये पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। लेकिन तभी एक जासूस आया और उसने असली वजह बताई। उसने कहा, महाराज इनके न डरने की एक और वजह है। इस शहर में एक चौकोर घर है जिसे ये काबा कहते हैं। इनका यकीन है कि वो अल्लाह का घर है और वो मानते हैं कि उस घर का मालिक अल्लाह खुद उनकी रक्षा करेगा, इसलिए वो आप जैसे किसी राजा से नहीं डरते। ये सुनकर तुब्बा का अहंकार भड़क उठा। अल्लाह का घर, एक मामूली पत्थर का घर इन्हें इतनी हिम्मत दे रहा है। तुब्बा गुस्से में अंधा हो गया। उसने तब एक ऐसा भयानक फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तुब्बा ने ऐलान किया, कल मैं उस काबा को मिट्टी में मिला दूंगा, देखूंगा उनका अल्लाह कैसे उन्हें बचाता है। मैं इस शहर का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। तुब्बा ने जैसे ही मन में ये बुरा सोचा, ठीक उसी वक्त उस पर एक अजाब आ गया। अचानक राजा तुब्बा एक अजीब बीमारी का शिकार हो गया। उसके सर में ऐसा दर्द शुरू हुआ जैसे कोई उसके दिमाग पर हथौड़े मार रहा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी आंखों, नाक और कान से पीप बहने लगा। उस पीप की बदबू इतनी भयानक थी कि उसके अपने बॉडीगार्ड भी उसके पास खड़े नहीं हो पा रहे थे। जो राजा कुछ देर पहले दुनिया जीतने का सपना देख रहा था, अब वो दर्द से तड़प रहा था। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, तरह तरह की दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा बीमारी और बढ़ती गई। दिन बीता, रात आई, लेकिन तुब्बा का दर्द कम नहीं हुआ। उसकी हालत देखकर लग रहा था वो गल सड़कर मर जाएगा। आखिरकार हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, महाराज माफ कीजिएगा, अल्लाह की कसम ऐसी बीमारी हमने आज तक नहीं देखी। ये शरीर की बीमारी नहीं है, लगता है ये आसमान से आई कोई बद्दुआ है। हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है। पूरे खेमे में मौत जैसी खामोशी थी। सब सोच रहे थे क्या राजा ऐसे ही मर जाएगा।
लेकिन उन 4000 ज्ञानी लोगों में एक ऐसा शख्स था जो आसमानी किताबों का इल्म रखता था। वो चुपचाप सब देख रहा था। वो समझ गया था राजा की इस हालत की असली वजह क्या है। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तब वो ज्ञानी शख्स धीरे धीरे राजा के बिस्तर के पास गया। उसने तुब्बा से बहुत ही नर्म लहजे में कहा, हे महाराज, मैं शायद वजह जानता हूँ, और अगर आप मुझे सच बताएंगे तो मैं इसका इलाज भी बता सकता हूँ। दर्द से कराहते हुए तुब्बा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जीने की भीख थी। ज्ञानी शख्स ने पूछा, महाराज, मुझे सच सच बताइए, क्या आपने मन ही मन इस शहर के उस घर को तोड़ने का कोई प्लान बनाया था? ये सवाल तुब्बा के दिल पर तीर की तरह लगा। तुब्बा दर्द में था, लेकिन झूठ नहीं बोल सका। उसने बहुत मुश्किल से कहा, हाँ, मैंने यही सोचा था। मैं उस घर को मिट्टी में मिला देना चाहता था, और जिस दिन मैंने ये नियत की, ठीक उसी दिन से मेरा ये हाल है। ज्ञानी शख्स ने तब बहुत सुकून से कहा, महाराज, ये बीमारी आपके शरीर में नहीं, आपके मन के अंदर है। वो घर कोई मामूली घर नहीं है, उसके मालिक अल्लाह हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त दिल से तौबा कीजिए, अपनी गलती मान लीजिए, कसम खाइए कि आप उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उसकी इज्जत करेंगे। इतिहास गवाह है। तुब्बा ने जैसे ही मन में ये अच्छा सोचा, ठीक उसी पल एक चमत्कार हुआ। उसके शरीर से बहने वाला वो गंदा पीप बंद हो गया। सर का वो असहनीय दर्द पल भर में गायब हो गया। ज्ञानी शख्स के तंबू से निकलने से पहले ही राजा तुब्बा पूरी तरह ठीक होकर बिस्तर पर बैठ गया। जो राजा अभी मरने का इंतजार कर रहा था, अब वो एकदम भला चंगा था। इस घटना ने तुब्बा की आंखें खोल दी। वो समझ गया कि मक्का का वो घर कोई मामूली इमारत नहीं है। ठीक होते ही वो मक्का वालों के पास गया। उसने वहां हज किया, कुर्बानी दी, और फिर उसने एक ऐसा काम किया जो इतिहास में पहले किसी ने नहीं किया। उसने यमन से बहुत ही कीमती कपड़ा मंगवाया। लाल और सफेद रंग के उस शाही कपड़े से उसने पूरे काबा को ढक दिया। यही इतिहास का सबसे पहला गिलाफ था। आज हम हर साल काबा शरीफ पर जो काला गिलाफ देखते हैं, उसकी शुरुआत इसी राजा तुब्बा ने की थी। मक्का में कुछ दिन रहने के बाद तुब्बा अपनी विशाल सेना के साथ फिर सफर पर निकला। इस बार उनकी मंजिल थी उत्तर का कोई और देश। कई दिनों तक रेगिस्तान में चलते चलते वो थक गए। आखिरकार 2-3 दिन बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां साफ पानी की नहरें बह रही थीं और खजूर के बाग लहलहा रहे थे। उस जगह का नाम था यस्रिब, जिसे आज हम मदीना के नाम से जानते हैं। तुब्बा ने हुक्म दिया, हम यहाँ पड़ाव डालेंगे, इस ठंडी छांव में कुछ दिन आराम करेंगे। रात हुई। सैनिक गहरी नींद में थे, लेकिन उन 4000 ज्ञानी लोगों के तंबू में अभी भी दिया जल रहा था। वो सो नहीं रहे थे। उन्होंने पुरानी किताबें खोल रखी थीं। पन्ने पलटते हुए वो कुछ ढूंढ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक एक बूढ़े पंडित ने कांपते हाथों से एक पुरानी किताब दिखाई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भाइयों, क्या तुम देख रहे हो? हमारी किताब में जिस जगह का जिक्र है, ये तो हूबहू वही जगह है। ये मिट्टी, ये पानी, ये खजूर के बाग, सब मिल रहा है। दूसरे पंडित ने कहा, हाँ, किताब में लिखा है कि आखिरी जमाने के नबी एक ऐसी पथरीली जमीन पर आएंगे जहां बहुत सारे खजूर के पेड़ होंगे। ये यस्रिब ही वो जगह है। इसका मतलब आखिरी नबी यहीं आएंगे। तंबू में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना मिल गया है। उन्होंने सबने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। अगली सुबह जब तुब्बा ने फिर से सफर शुरू करने का हुक्म दिया, तो एक मुसीबत खड़ी हो गई। सेनापति ने आकर बताया, महाराज, एक अजीब समस्या है। आपके साथ जो 4000 ज्ञानी लोग हैं, वो ये जगह छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। तुब्बा हैरान रह गया। उसने पंडितों को बुलाया, तुम लोग क्यों नहीं जाना चाहते? पंडितों के मुखिया ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप चाहे तो हमें मार दें, लेकिन हम इस मिट्टी को छोड़कर एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी किताब कहती है दुनिया के सबसे महान इंसान आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शहर में आएंगे। हम उनके इंतजार में यही जिंदगी गुजार देना चाहते हैं। अगर हमारी जिंदगी में वो आ गए तो हम खुशकिस्मत होंगे, और अगर नहीं आए तो हमारे बच्चे उनका स्वागत करेंगे। तुब्बा एक समझदार बादशाह था। उसने काबा का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो इन पंडितों की बात को टाल नहीं सका। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने एक ऐतिहासिक ऐलान किया, अगर इसी मिट्टी पर आखिरी नबी आने वाले हैं तो मैं, राजा तुब्बा, उन्हें अकेले इंतजार नहीं करने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ इस इंतजार में शामिल हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं उस नबी को बिना देखे ही उन पर विश्वास करता हूँ।
तुब्बा सिर्फ बोलकर नहीं रुका, उसने यस्रिब में एक नया शहर बसाने का हुक्म दिया। उसने अपने उन 4000 ज्ञानी लोगों के लिए 4000 घर बनवा दिए ताकि वो और उनका परिवार वहां हमेशा के लिए रह सके। वो चाहता था जब नबी आए तो उनके लिए एक पूरी कौम तैयार मिले। 1 साल बीत गया। तुब्बा यस्रिब में रहा, लेकिन उसका तो बड़ा राजपाट था, उसे यमन वापस जाना था। विदाई का वक्त आ गया। तुब्बा जानता था कि वो शायद आखिरी नबी को नहीं देख पाएगा, इसलिए उसने एक ऐसा काम करने का फैसला किया जिसने 400 साल बाद एक इतिहास रच दिया। उसने सबसे बड़े पंडित को बुलाया। सुनो, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये अमानत तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। अगर मेरे जीते जी नबी आ गए तो मैं आकर उनकी सेवा करूंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये चिट्ठी उन तक पहुंचा देना, और अगर तुम भी मर जाओ तो अपने बच्चों को कह जाना ये चिट्ठी एक हाथ से दूसरे हाथ महफूज रहनी चाहिए जब तक कि वो नबी इस शहर में कदम न रखे। तुब्बा ने कहा, याद रखना, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी पूरी सल्तनत से भी ज्यादा कीमती है। सदियां लग जाएं पर ये खत आखिरी नबी के हाथों में पहुंचना ही चाहिए। पंडित ने आंखों में आंसू लिए वादा किया। राजा तुब्बा यमन लौट गया और वहीं कुछ समय बाद उसका इंतकाल हो गया। वक्त का पहिया घूमता रहा। दिन बीते, साल बीते, 100 साल, 200 साल गुजर गए। यमन का वो राजमहल धूल में मिल गया। कई राजा आए और गए, लेकिन यस्रिब के उस पंडित के वंशज तुब्बा की वो बात नहीं भूले। बाप मरने से पहले बेटे को बुलाकर वो चिट्ठी देता और कहता, बेटा, हमारे पूर्वज एक महान मेहमान का इंतजार कर गए हैं, इस चिट्ठी को संभाल कर रखना। ऐसे ही करीब 400 साल बीत गए। मक्का के रेगिस्तान में एक नए सूरज का उदय हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, लेकिन मक्का के लोगों ने उन्हें अपनाया नहीं। जुल्म सहकर अल्लाह के हुक्म से वो मक्का छोड़कर मदीना के रास्ते पर निकल पड़े। उधर मदीना के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि उनके शहर में आखिरी नबी आ रहे हैं। वो 4000 पंडितों के वंशज, जिन्हें अब अंसार कहा जाता था, वो रूस शहर की सरहद पर जाकर खड़े रहते, कब आएंगे उनके प्यारे नबी। आखिरकार वो महान दिन आ ही गया। मदीना के आसमान पर धूल उड़ती दिखाई दी। जुम्मे की एक चमकदार दोपहर थी। दूर 2 ऊंट और कुछ लोग दिखाई दिए। मदीना के लोग खुशी से चिल्ला उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी आ रहे हैं। पूरे मदीना शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटे बच्चे, बूढ़े, सब घरों से बाहर निकल आए। नबी जी ने मदीना में प्रवेश किया। मदीना का हर शख्स चाहता था कि नबी जी उनके घर मेहमान बने। हर कोई उनकी ऊँटनी की रस्सी पकड़ना चाहता था। कोई कहता, हे अल्लाह के नबी, मेरे घर आइए, मेरा घर बहुत बड़ा है। कोई कहता, मेरे पास बहुत खाना है, कृपया मेरे मेहमान बनिए। सबका प्यार देखकर नबी जी मुस्कुराए। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा हल दिया। उन्होंने कहा, तुम मेरी ऊँटनी कस्वा का रास्ता छोड़ दो, वो अल्लाह के हुक्म से चल रही है, वो जहां जाकर रुकेगी मैं वहीं ठहरूंगा। सब सांसें रोक कर देख रहे हैं। ऊँटनी मदीना की तंग गलियों से चल रही है। बड़े बड़े नेताओं के घर के पास से गुजरी, लेकिन रुकी नहीं। सब मायूस हुए, लेकिन ऊँटनी अपनी धुन में चलती रही। चलते चलते ऊँटनी एक ऐसी जगह आई जहां एक खाली जमीन थी। वो वहां थोड़ी रुकी, लेकिन बैठी नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ी और आखिरकार एक सादे से मकान के सामने जाकर ऊँटनी ने अपने घुटने टेक दिए और बैठ गई। किसका घर था वो? वो घर था अबू अय्यूब अंसारी का। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक हैरान कर देने वाला इतिहास छिपा है जो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अबू अय्यूब अंसारी कोई आम इंसान नहीं थे। वो उसी प्रधान ज्ञानी व्यक्ति के सीधे वंशज थे जिसके हाथों में राजा तुब्बा ने 400 साल पहले वो चिट्ठी सौंपी थी। और ये जो घर है जिसके सामने ऊँटनी बैठी है, इतिहास बताता है कि ये घर तुब्बा ने खुद अपने पैसों से बनवाया था। उसने वसीयत की थी, ये घर आखिरी नबी के लिए होगा, जब वो आएंगे तो वो इसी घर में रहेंगे। जरा सोचिए, 400 साल पहले बना घर आज अपने असली मालिक को ढूंढ चुका था। अल्लाह का क्या अजब प्लान है। अबू अय्यूब अंसारी दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में खुशी और आंसू साथ बह रहे थे। उन्होंने नबी जी का सामान घर में रखा। जब नबी जी ने घर में आराम किया तब वो ऐतिहासिक पल आया। अबू अय्यूब अंसारी ने अपने संदूक से पीढ़ी दर पीढ़ी हिफाजत से रखी हुई वो पुरानी चिट्ठी निकाली। 400 साल से बाप ने बेटे को ये कहकर दिया था कि इसे संभालना। आज वो अमानत पहुंचाने का वक्त आ गया था। कांपते हाथों से उन्होंने वो खत नबी जी के हाथों में दिया। नबी जी ने हैरान होकर खत खोला। उसमें लिखा था, मैं तुब्बा अल अव्वल की तरफ से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। हे अल्लाह के नबी, मैं आपको बिना देखे ही आप पर, आपकी किताब पर और आपके रब पर ईमान लाया। अगर मैं जिंदा रहता तो आपके पैरों के पास बैठकर आपकी सेवा करता, आपके दुश्मनों के खिलाफ तलवार उठाता। लेकिन अगर मेरी मौत हो जाए और ये चिट्ठी आप तक पहुंचे तो कयामत के दिन मुझे भूल मत जाइएगा।
अपनी उम्मत के एक आम इंसान की तरह मेरा नाम याद रखिएगा और अल्लाह से मेरे लिए सिफारिश कीजिएगा। खत पढ़कर नबी जी की आंखें भीग गईं। 400 साल पहले गुजर चुके एक राजा की मोहब्बत ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर 3 बार कहा, हे अल्लाह, तू नेक बख्त तुब्बा को माफ कर दे। हे अल्लाह, तू मेरे भाई तुब्बा पर रहमत नाजिल कर। इस तरह एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। एक राजा जो नबी जी के पैदा होने के भी 400 साल पहले मर गया था, उसने सिर्फ एक चिट्ठी और अपने सच्चे विश्वास की वजह से सहाबियों जैसा दर्जा पा लिया। आज भी मदीना की हर गली, काबा का गिलाफ और अंसार का प्यार हमें उस बहादुर राजा की याद दिलाता है जिसने बिना देखे मोहब्बत की और बिना जाने विश्वास किया। दोस्तों, राजा तुब्बा हमें सिखा गए हैं कि हम शायद अपने अच्छे कामों का नतीजा अपनी आंखों से न देख पाएं, लेकिन अगर हम आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा छोड़ जाएं तो अल्लाह उसे कभी जाया नहीं होने देता। आइए हम भी अपने कामों से कुछ ऐसा छोड़ जाएं जो हमारे मरने के बाद भी लोगों के काम आए।